आपको क्या लगता है मैं कितने साल की हूँ? 25। अच्छा, 23। शूटिंग में इतिहास जब बना तो मनु भाकर का नाम हमेशा आगे रहेगा। 2 बार 2 मेडल एक ओलंपिक में जीतने वाली पहली महिला भारतीय शूटर। जब बाकी एथलीट्स इतने मेडल्स जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। जब भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये गेम्स होते हैं ना, वो 10 दिन पूरा इंडिया, पूरे फैंस है ना, वो करते हैं। आपका फीडबैक क्या है? क्या आपको लगता है कि वाकई हम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं? हम शुरुआत में नहीं हैं। हमारी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। हम रास्ते में हैं और जब तक वो रास्ता सही दिशा की तरफ जा रहा है तब तक हम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। हमारा इम्प्रूवमेंट, पैरा ओलंपिक्स का इम्प्रूवमेंट अगर आपने देखा हो, शुरू हुआ था 4 मेडल से, अब 29 मेडल से। आई एम श्योर कि अप्स एंड डाउन्स अभी भी आएंगे। अभी भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी जितना मैं सोच के गई हूँ, या फिर कईयों में मैं बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म कर दूंगी जिसमें मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा भी मैं शूट कर सकती हूँ, इतना अच्छा भी मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये स्टेजेस ऑफ लाइफ हमेशा रहेंगे ही। कभी भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी या फिर कैसा आउटकम रहेगा। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं अपनी मेहनत के ऊपर। अभिनव बिंद्रा से जो शुरुआत हुई थी उसके बाद भारतीय शूटिंग का स्तर काफी ऊंचा है। मनु भाकर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रही हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं। मनु, जब कोई इंसान ओलंपिक मेडल जीत लेता है, कहता है ना कि एक ख्वाहिश होती है हर एक प्लेयर की, ओलंपिक में जा रहा और मेडल जीतना। व्हाट इज नेक्स्ट ओलंपिक? सर ऑनेस्टली बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने 2 नहीं बल्कि 10-15 मेडल्स जीते हैं। सो मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके उतनी मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा मेडल अपने देश के लिए जीत पाऊँ। और उम्मीद हमेशा गोल्ड की ही रहती है। हालांकि इस बार भी गोल्ड तक नहीं पहुंच पाए हम, पर उम्मीद रहेगी कि आगे हम इसको और भी इम्प्रूव कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। आई थिंक वही है, जब बाकी एथलीट्स इतने मेडल्स जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। मुझे याद है जब अभिनव बिंद्रा ने जीता था तो ना फैमिलीज अपने बच्चों को शूटिंग रेंज तक ले जाना, वो नीरज का एग्जांपल देख लो, आपके बाद अब बेटियों को, ये एक ऐसा ट्रेंड आता है कि सिर्फ वो पर्टिकुलर फेस में रहता है। अभी आपकी फीडबैक क्या है कि वाकई एक वो दौर आ गया है? क्योंकि देखिए क्रिकेट एक अलग है इंडिया में, लेकिन जब भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये गेम्स होते हैं ना, वो 10 दिन पूरा इंडिया, पूरे फैंस है ना, वो करते हैं। आपका फीडबैक क्या है? क्या आपको लगता है कि वाकई हम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं? क्रिकेट भी एक स्पोर्ट ही है और क्रिकेट को लोग प्यार कर सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स में भी इतना प्यार देखने को मिला है और सिर्फ एक ही स्पोर्ट नहीं, चाहे अभी जैवलिन का राइज देख लीजिए, चाहे शूटिंग का राइज अभी फिलहाल में देख लीजिए, या फिर बॉक्सिंग, कबड्डी, कुश्ती में लीग्स इतनी पॉपुलर हुई थी। उसके अलावा इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स में इतने सारे स्पोर्ट्स हैं जो लोग हमेशा टीवी से बिल्कुल मतलब सटक के बैठते हैं कि हमें हमारे खिलाड़ी का मैच देखना है या फिर उनकी परफॉर्मेंस देखनी है। सो आई थिंक सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी एक खेल को ज़्यादा प्यार मिल रहा है या जो भी, हम सब भी क्रिकेट से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत सारे मेरे फेवरेट गेम्स हैं। बॉक्सिंग मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की है स्पोर्टिंग नेशन की, डेफिनेटली, क्योंकि हम शुरुआत में नहीं हैं। हमारी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। हम रास्ते में हैं और जब तक वो रास्ता सही दिशा की तरफ जा रहा है तब तक हम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। हमारा इम्प्रूवमेंट, पैरा ओलंपिक्स का इम्प्रूवमेंट अगर आपने देखा हो, शुरू हुआ था 4 मेडल से, अब 29 मेडल से। तो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ोतरी कर रहे हैं हम और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं। कितने सारे लोग इस बार 4th पोजीशन पे रह गए थे। शूटिंग में ही 3 4th प्लेस फिनिशेस थे। बैडमिंटन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। वेट लिफ्टिंग में बहुत अच्छा था। बॉक्सिंग बहुत अच्छा था। सो आई थिंक थोड़ा सा और पुश करेंगे, आई थिंक हमारे मेडल्स और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। और ये आप सब लोगों का प्यार ही तो है जो हमें आगे बढ़ने की उम्मीद देता है और हमें आगे बढ़ने की, मेहनत करने की प्रेरणा देता है। तो कीप चीयरिंग फॉर इंडिया, कीप चीयरिंग फॉर अस एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जब खिलाड़ी से उम्मीदें काफ़ी हो जाती है ना कि ओलंपिक का टैग लग जाता है, मेडलिस्ट का टैग लग जाता है, और
हालांकि शूटर्स एक ऐसा फोकस्ड गेम है, हर एक गेम में फोकस होता है, लेकिन शूटिंग एक बड़ा फोकस। और शूटर्स के बारे में कहा जाता है कि बड़े काम रहते हैं ना, मुस्कुराहट भी बहुत उनकी ऐसे रहता है कि जैसे अभिनव बिंद्रा से हम जब भी बात की तो वो उनका एक अलग स्टाइल होता है। मेरा सवाल ये है कि जब आप नेक्स्ट किसी टूर्नामेंट में जाते हैं, एक दबाव रहता है कि मनु भाकर एज ए ओलंपिक मेडलिस्ट खड़ी है उस टूर्नामेंट में, प्रेशर रहता है या उम्मीदें हैं कि ठीक है मैं एज ए एक नॉर्मल प्लेयर हूँ, ठीक है मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ? जब हम इंटरनेशनल में जाते हैं, हम खेलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ओलंपिक मेडलिस्ट होते हैं और ऐसा मैं दबाव महसूस नहीं करती हूँ। अभी तक तो देखो नहीं हुआ, आप कह के करवा दो तो पता नहीं बट हम जब अरीना में खेलते हैं तो वहाँ बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रिकॉर्ड्स उनके नाम होते हैं और इतने सारे ओलंपिक मेडल्स भी कईयों के पास होते हैं। तो उस तरीके का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होता है कि हम कुछ अलग हैं। मतलब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि दो बेस्ट बनने की, और बहुत सारे लोग और भी कोशिश कर रहे हैं। जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की होगी और जिसकी थोड़ी किस्मत भी साथ होगी वो उस दिन चमकेगा। लास्ट सवाल, मनु की लाइफ कितनी बदली है? अगर हम एज ए प्लेयर बात करें, एज ए इंडिविजुअल बात करें, क्या बदलाव आपकी लाइफ में आप देखते हैं एज ए प्रोफेशनल प्लेयर, पर्सनल लाइफ में? और कुछ ऐसी चीजें आपने की हैं कि जो आप पहले नहीं की थी कि अब मुझे ये ट्राई करना है? जब पेंटिंग, वायलिन बजाना आपने बताया है ना, आप मार्शल आर्ट आप करती रही हैं, इसके बाद क्या आपने कुछ चेंजेस किए हैं या आप कुछ ऐसा करना चाहती हैं कि वो आपके गेम के साथ साथ चलता रहे? मेरी गेम के लिए जो चीज़ें बेस्ट है मैं बस उन्हीं के साथ आई वांट टू स्टिक टू ऑल ऑफ दैट, जो व्हाट ऑल वर्क्स फॉर माय स्पोर्ट। सो वही है, मैं उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ जो मेरे स्पोर्ट के लिए अच्छी साबित हुई हैं और जिन्होंने मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और आई एम श्योर कि अप्स एंड डाउन्स अभी भी आएंगे, अभी भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी जितना मैं सोच के गई हूँ, या फिर कईयों में मैं बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म कर दूंगी जिसमें मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा भी मैं शूट कर सकती हूँ, इतना अच्छा भी मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये स्टेजेस ऑफ लाइफ हमेशा रहेंगे ही, कभी भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी या फिर कैसा आउटकम रहेगा। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं अपनी मेहनत के ऊपर, और वही मेरा गोल रहेगा। और जो भी ये साइड बाय साइड हॉबीज़ हैं ये हमेशा आई थिंक ये तो एक पर्सनालिटी का हिस्सा ही हो जाती है इंसान का। तो मेरे लिए ये हॉबीज़ हमेशा रहेंगी। जब मन भर जाएगा तो चेंज कर लेंगे ऑफ कोर्स बट ये हॉबीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल्सो अ साइन कि यू आर टेकिंग आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए कितना अपने आप को टाइम देते हो वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज की भागदौड़ की लाइफ में हम भूल जाते हैं कि हमको अपने आप को भी टाइम देना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। और वैसी उस हॉबी से बेटर ही क्या जिसमें आप अपने आप को टाइम भी दे रहे हो, आप इंजॉय भी कर रहे हो और अपना फोकस भी इम्प्रूव हो रहा है। अपने जीवन पे कोई फिल्म या कोई किताब जैसे होता है ना, एक मोटिवेशनल फैक्टर आने वाली पीढ़ी को पता चले, वो आने वाले समय देखते हैं? आपको क्या लगता है मैं कितने साल की हूँ? 25। अच्छा, 23। और अभी मेरा करियर मुझे आगे खेलना है, बहुत जितना लंबे समय तक हो सके उतना लंबे समय तक मुझे खेलना है। तो अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, पर आगे आने वाले टाइम में अगर कभी होगा कुछ बहुत सालों बाद तो मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मनु भाकर, पूरी फोकस है अपनी गेम पर और आने वाले समय में जो भी टूर्नामेंट्स हैं ये खिलाड़ी की तरह भाग लेंगी, वही परफॉर्मेंस रहेगी, वही उम्मीदें हैं। स्पोर्टिंग कंट्री है, कहा कि आगे इस तरह से बढ़ते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।